हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं गोनिया मैथ्स वाला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है ये भाग नंबर 4 है, जो संख्या और संख्या के प्रकार के ऊपर में है। इसके पहले 3 वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे और उसमें आप लोगों ने समझे होंगे कि संख्या के प्रकार क्या होते हैं। फिर उसके बाद में आप लोगों को उनकी बेरीज समझ में आई होगी कि नैसर्गिक संख्या की बेरीज कैसे होती है, सम संख्या की बेरीज कैसे होती है, विषम संख्या की बेरीज कैसे होती है। उसके बाद में हमने जोड़ मूल संख्या देखे, फिर त्रिकोणीय संख्या देखे, त्रिकोणीय संख्या की बेरीज देखे, दर्शनी कीमत देखे। तो उसी के पैरेलल आज हम ये इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि पार्ट नंबर 4 है। इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे फैक्ट और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि पुलिस भर्ती में रिपीट कई बार हुए। पुलिस भर्ती ही नहीं तो सरल सेवा की कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि वन विभाग, तलाटी भर्ती, आरोग्य विभाग, ऐसे कई एग्जामों में ये वाले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देर न गवाते हुए आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सोबतच्या आकृतीत एकूण किती रेषाखंड आहेत। क्वेश्चन बहुत ही सादा सिंपल है। बोला गया है कि सोबतच्या आकृतीत एकूण किती रेषाखंड आहेत। देखो सिंपल तरीके से अगर देखना चाहो तो रेषाखंड क्या होता है? जिस रेषा को खंड हो जाता है उसको बोला जाता है रेषाखंड। सिंपल तरीके से ये वाला क्वेश्चन को तुम अगर समझना चाहो तो यहाँ पे देखो, ये 1 नंबर का रेषाखंड है, ये 2 नंबर का है, 3 नंबर, 4, 5 और 6। इस तरीके से 6 रेषाखंड है। 6 रेषाखंड है, इसका मतलब त्रिकोणीय संख्या जिस तरीके से हम लोग निकालते हैं उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। रेषाखंड को सॉल्व करने से पहले त्रिकोणीय संख्या किस तरीके से सॉल्व करते थे ये थोड़ा से उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि त्रिकोणीय संख्या यानी क्या होता है कि जो संख्या दिया गया है उसके आगे वाली संख्या को मल्टीप्लाई करके उसका आधा करने पर हमको त्रिकोणीय संख्या मिलती है। वैसे ही रेषाखंड निकालते समय कितने रेषाखंड है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 6 पार्ट है। 6 पार्ट का मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर यानी कि 7 से करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बेटा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 2 से ये कटेगा 3 बार, तो 7 3 हो जाएगा 21, यानी कि 21 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस तरीके से रेषाखंड को निकाला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कि यहाँ पे हमको इस तरीके से दिया गया है कि सोबतच्या आकृतीत दिलेल्या 2 बिंदू जोडून आणखी किती रेषाखंड काढता येतील। क्वेश्चन में यहाँ भी रेषाखंड वाला ही है, बस बात यह है कि वो इस तरीके से था और ये गोल में दिया गया है। तो यहाँ पे टोटल कितने बिंदु है पहले वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर टोटल बिंदु की मैं बात करता हूँ तो पहला बिंदु तो ये है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये वाला है, चौथा बिंदु ये है, 5वां बिंदु ये है। यानी कि टोटल मिला के यहाँ पे बिंदु है कितने? 5 बिंदु है। हमेशा एक चीज याद रखोगे, बिंदु भले ही 5 होंगे लेकिन इसके जो रेषाखंड जो होंगे वो कितने तैयार होंगे? तो 4 रेषाखंड तैयार होंगे। हमेशा एक रेषाखंड कम होता है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे कि यहाँ पे बिंदु कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 है। बिंदु 7 है लेकिन रेषाखंड कितने बने थे? 6। तो लेकिन एकूण कितने रेषाखंड बनेंगे? अब एकूण कैसे बनेगा? तो देखो पहली बात तो ये 1 हो गया, उसके बाद में ये 2 हो गया और फिर पूरी लाइन को अगर जोड़ेंगे तो 3 हो गया। तो टोटल मिला के ये 3 होता है। उसी प्रकार से ये वाला भी है कि यहाँ पे टोटल बिंदु कितने हैं? तो 5 बिंदु है, तो 5 में से एक बिंदु कम हो जाएगा, यानी कि 4 बिंदु होंगे। 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इससे 2 बार कट आउट हो जाएगा, तो 5 दूनी हो जाएगी 10। तो टोटल यहाँ पे जो रेषाखंड तैयार होंगे वो 10 होंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है कि 2 बिंदु जोड़ून आणखी किती रेषाखंड काढता येतील, यानी कि और कितना रेषाखंड हम लोग बना सकते हैं। तो पहले तो देखो कि यहाँ पे रेषाखंड कितना दिया है। तो सिंपल तरीके से 1 है, 1 2 है और 1 3 है। तो टोटल यहाँ पे पहले से 3 रेषाखंड पहले से निकला हुआ है और जब बिंदु को हम 2 बिंदु को जोड़ेंगे तो टोटल रेषाखंड हो जाएगी 10। तो 10 में से यदि मैं 3 को माइनस कर देता हूँ तो हमारा करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 7। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस तरीके से 10 निकाल लेते हैं। पहला ऑप्शन हमेशा फंस जाता है कि 10 ऑप्शन में हो जाता है और वो देर ना एक्साइटेडमेंट में वो 10 को ही टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो ऐसे ना करें, कृपया पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें और सॉल्व करने के बाद में उसका आंसर देते। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 स्टार 2 2 स्टार 6 या 6 अंकी संख्येत स्टारच्या जागी समान अंक असून त्याच्या स्थानिक किमतीतील फरक 49,950 आहे, तर स्टारच्या जागी कोणता अंक?
देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्वेश्चन को हम बोलते हैं कि 3 चुटकी बजाओ और आंसर लेके आओ। तो 1 2 3 वाला हमारा चुटकी वाला रहता है। जब भी तुम लोगों को ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन स्टार वाला दिखेगा, सबसे पहले देखोगे कि यहाँ पे फर्क क्या दिया है। ये फर्क अगर आप लोगों को दिख गया और समझ में आ गया कि ये फर्क में ऐसा क्या होता है कि जो हमने सबसे पहले फर्क देखना चाहिए। तो फर्क क्यों देखना चाहिए, किस लिए देखना चाहिए, तो वो मैं पहले बाद में समझूंगा। सबसे पहले देखेंगे कि 49,950 49,950 ये फर्क है। इसका मतलब जो भी आगे वाला नंबर होगा, जैसे 4 के आगे वाला नंबर कौन सा होता है, 5, तो 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो सिंपल तरीके से अगर आप इस चीज को समझना चाहोगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 5 स्टार 2 स्टार और 6 ये हमारा नंबर है, और स्टार के जगह बोला है कि समान अंक। अगर स्टार के जगह पे समान अंक है तो सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे जो फर्क आया है ये कितने का आया है, 50 का फर्क आया। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे जो नंबर आने वाला है ये ऐसा नंबर आने वाला है कि यदि मैं माइनस कर दूं तो मेरे को कितना मिलना चाहिए, 50, यानी कि 100 में से अगर। और दूसरी चीज ये समझने वाली बात ये है कि इसका जो स्टार जो है ये दशक पे है, एकक और दशक। दशक का मतलब होता है 10, और फिर उसके बाद में दशक के बाद होता है सैकड़ा, हजार और 10,000। तो यहाँ पे यदि मैं 5 को पुट कर देता हूँ, यहाँ पे 5 और यहाँ पे अगर 5 को मैं पुट कर देता हूँ तो 5 का जो स्थानिक कीमत हो जाएगा ये 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 का जो स्थानिक कीमत है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 रखना है और जितने पीछे नंबर दिया है उतना 0 लगा देना है। तो इस तरीके से कितने 0 लग जाएंगे, 4। अब इन दोनों का यदि मैं माइनस करता हूँ तो सिंपल तरीके से आपको भी समझ में आ जाएगा कि 0 में से 0 गया तो 0 बच जाएगा, और ये फिर 0 में से 5 गया, 0 में से 5 नहीं जाता तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा। एक कैरी का दे देंगे तो ये 9 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि 49,950 ये हमारे दो नंबर के बीच में फर्क आ जाएगा जो कि हमारे पास में दिया है। तो ऐसे ना सोचते हुए थोड़ा सा समझ लो कि जो भी फर्क दिया होगा और जो भी पहला नंबर होगा उसके नेक्स्ट नंबर वाला हमारा हमेशा आंसर होता है। जैसे कि मान के चलो वो 4 की जगह अगर 5 दिया होता तो हमारा आंसर 6 आ जाता। जैसे कि मान के चलो ये 4 की जगह 6 दिया होता तो 7 आ जाता, 7 दिया होता तो 8 आ जाता, 8 दिया होता तो 9 हो जाता, और 9 दिया होगा तो हमेशा 10 नहीं होता, क्योंकि 10 दो अंकों वाली संख्या है। तो 9 दिया होगा तो हमेशा 1 होगा। जैसे कि 9 होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से दिया है कि 3 स्टार्ट 8 7 या 5 अंकी संख्येत स्टारच्या जागी समान अंक असून त्याच्या स्थानिक किमतीतील फरक किती आहे, 900 आहे, तर स्टारच्या जागी असलेला अंक कोण। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यदि हमको देखना है पहला नंबर जो भी होगा उसके नेक्स्ट आगे वाला नंबर हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे 9 दिया है तो 9 के आगे वाला नंबर होता है 10, लेकिन 10 दो अंक की संख्या होती है और हमको एक अंक चाहिए यहाँ पर, तो एक ही अंक डालेंगे। तो एक कौन सा है, तो एक ही है, इसका मतलब हम यहाँ पे 1 लगा सकते हैं और हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे पुट करके देखते हो तो देख भी लेते हैं कि पुट करके क्या हमारा फर्क 900 आता है, तो इस तरीके से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 की जो स्थानिक कीमत हो जाएगी ये हो जाएगी 100, और यहाँ पे ये वाले 1 की जो स्थानिक कीमत हो जाएगी ये हो जाएगी 1000। दोनों का अगर हम फर्क निकालते हैं तो ये करेक्ट 900 बैठता है, जो कि हमको फर्क दिया गया है। तो इस तरीके से अगर 9 दिया होगा तो उसके आगे वाला नंबर हमारा हमेशा करेक्ट होता है, या हमेशा उसके आगे वाला नंबर ही हमारा आंसर होता है। तो हमारा आंसर होगा 1। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 4 है दोस्त। क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन सादा सिंपल इजी है कि 3,4.543 संकेतील, हे संकेतील है, सांकेतील नाही, संकेतील 5च्या डावीकडे असलेले 4ची स्थानिक किंमत ही 5च्या उजवीकडे असलेले 4च्या स्थानिक किंमतीच्या किती पट आहे। सिंपल तरीके से जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और क्वेश्चन के तरफ आपका फेस होता है तो हमेशा याद रखोगे कि ये वाला बाजू हमारा उजवा बाजू होता है और ये वाला बाजू हमारा दावी बाजू होता है। तो सिंपल तरीके से अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग लिखते हैं कि 3,4,5,4,3, तो यहाँ पे हमको बोला है कि 5च्या डावीकडे असलेली 4ची स्थानिक किंमत। अब 5च्या डावीकडे म्हणजे ये वाला भाग होगा, 5 का जो लेफ्ट हैंड होगा ये वाला होगा, यानी कि हम बोलेंगे कि 4,
और फिर उसके बाद में बोला है कि ही पाँच, ही का मतलब हमेशा याद रखोगे कि हा ही हे का मतलब हमेशा इक्वल टू होता है, तो यहाँ इक्वल टू कर देंगे। उसके बाद बोला है कि पाँच चा उजवी कड़े, तो पाँच का उजवी कड़े कौन सा चार है, तो ये वाला है। मैंने तुमको ये भी बताया था कि पॉइंट के बाद यदि कोई भी संख्या होती तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, और ये चीजें जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो को भी आप देख सकते हो कि वहां पे दरअसली कीमत किस तरीके से होती है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे जीरो, पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, एक संख्या एक्स्ट्रा है इसलिए जीरो लगाएंगे और चार का चार लगाएंगे। उसके बाद में बोला है चा, स्थानिक कीमती चा, ये वाले चा की बात करेंगे। चा यानी कि चा ची, इसका मतलब हमेशा गुणाकार होता है, तो यहाँ गुणाकार डालेंगे। और किति पट बोला है तो अपन एक्स पट करके भी लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद में जो भी हमारा आंसर होगा वो आंसर आप लोगों के पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि चार हमेशा गुणाकार होता है, तो इधर इक्वल्स टू के इधर जाके वो डिवाइड में हो जाता है, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 0.04 इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट को अपन निगलेक्ट करके ऊपर में शिफ्टिंग कर देंगे, तो जितने पॉइंट के बाद में नंबर है उतने ही जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, तो चार में दो जीरो अपॉन में चार हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। इससे एक कट जाएगा एक बार यानी कि 100 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। तो हमारा ये ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया गया है कि 280.45 या संख्येतील 4 या अंकाची स्थानिक किंमत ही 8 या अंकाच्या स्थानिक किमतीच्या किती। सबसे ज्यादा बार पुलिस भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और बहुत ही जो सरल सेवा की जो एग्जाम होती है उसमें भी काफी बार पूछा गया है या देखने को मिला है। तो सिंपल तरीके से वैसे ही करेंगे। क्या बोला है, 4 ची अंकाची स्थानिक किंमत, ये 4 है, 4 की स्थानिक कीमत है पॉइंट के बाद में दिया है दोस्त, ये वाला पॉइंट के बाद में अगर देता है तो याद रखोगे उसको इस तरीके से लिखेंगे। पॉइंट है, कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे 4। फिर मैंने बताया था हा ही है ये शब्द आएगा तो हमेशा इक्वल्स टू करेंगे, तो इक्वल्स टू कर देंगे। 8 या अंकाच्या स्थानिक कीमत, 8 हमेशा याद रखोगे कि यदि मान के चलो इस तरीके से नंबर है, इस तरीके से नंबर है, तो इसका जो एकक स्थान की शुरुआत होगी ये हमेशा यहाँ से होगी पॉइंट को छोड़कर। पॉइंट को छोड़ के जो नंबर स्टार्ट होगा वो एकक में चालू होगा, यानी कि इसको अपन बोलेंगे एकक, तो ये आ जाएगा दशक और फिर आएगा ये शतक। शतक आता है इसलिए अपन इसको 200 बोलते हैं, और 80 आता है इसलिए इसको 80 बोलते हैं। तो 280 ये टोटल जिस तरीके से अपन बोलते हैं, तो यहाँ पे 8 या अंकाची स्थानिक कीमत कितनी हो जाएगी, दशक यानी हो जाएगा बेटा 80, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 80। और उसके बाद बोला है चा की बात करता हूँ तो फिर से गुणाकार होगा, और किति पट बोला है तो फिर से अपन एक से लिख सकते हैं, वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो अल्फाबेट। अब ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 0.4 अपॉन में 80 हो जाएगा। पॉइंट को हटाएंगे, नीचे एक जीरो शिफ्टिंग हो जाएगा, तो ये इस तरीके से जाएगा 4 अपॉन में 800 हो गया, 4 से 1 कटेगा 2 बार। अब ऊपर में तो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा, और नीचे में रहेगा 200, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, 4th में दिया गया है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से ही क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, और आने वाले पुलिस भर्ती में आप सफल हो, यही कामना के साथ में आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करो। और इसीलिए हम ये वीडियो, और इच्छा भी है ये कि नहीं आप लोग ने पढ़ना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए कोई भी एग्जाम में हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन, कि खालीलपैकी कोणत्या संख्येतील 3 आणि 4 या अंकाच्या स्थानिक किमतीची बेरीजची सर्वात कमी होईल। देखो सिंपल तरीके का ये क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। हमको पता है कि 3 की स्थानिक कीमत और 4 की स्थानिक कीमत की बेरीज पूछा गया है। सिंपल तरीके में बेटा अगर मैं कहना चाहूँ तो ये 3 की स्थानिक कीमत कितनी है, तो बेटा एकक पे है तो एक ही होगी यानी कि 3 होगी, और 4 की स्थानिक कीमत कितनी होगी, तो ये होगी 0.04। इन दोनों का अगर हम टोटल लगाते हैं तो ये हो जाएगा 3.04। पहले नंबर का जो स्थानिक कीमत की जो बेरीज की बात कर रहा हूं तो वो आ जाएगा 3.04। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो 3 का 3 ही आएगा, प्लस करेंगे ये हो जाएगा 0.004, तो ये हो जाएगा दोनों का टोटल हो जाएगा ये 3.004। तीसरे की अगर बात करता हूं तो ये हो जाएगा 4 प्लस 0.3 यानी कि ये हो जाएगा 4.3, और चौथे की बात करता हूं तो 3 प्लस ये हो जाएगा 0.4 यानी ये हो जाएगा 3.4।
हो। तो इस तरीके से ये सबका टोटल हम लोग निकाल चुके हैं। अब तुम लोगों को भी समझ में आ रहा है कि यहाँ से कौन सी संख्या छोटी होगी और कौन सी संख्या बड़ी होगी। अगर मैं दशमलव की बात करूं तो छोटी सी एक छोटा सा बात है कि कोई भी दशमलव के बाद में पास में अगर नंबर होगा तो वो हमेशा बड़ा होता है, जितना दूर जाते जाएगा उतना ही वो छोटे होते जाएगा। देखो ये पास में, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर इन दोनों नंबर से छोटा है। यानी कि मैं बोलूं तो ये पहले नंबर का सबसे बड़ा नंबर है, ये वाला दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है, ये वाला और दूर गया तो ये तीसरे नंबर का सबसे छोटा है, और ये और दूर गया है तो इसका मतलब ये चौथे नंबर का सबसे छोटा नंबर है। इसका मतलब सेकंड में हमने टोटल लगाया, ये फर्स्ट का टोटल था, ये दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर सेकंड से निकल के आएगा। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.124, ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से फ्रेम हुआ है। क्या बोला है कि 1, 2, 3 म्हणजे 1, 2, 3 हे अंक प्रत्येक संख्येत एकदाच वापरून तयार होणाऱ्या सर्व 3 अंकी संख्यांची बेरीज किती। देखो इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी तुमको 4 अंक के साथ भी पूछा जाता है, ये 3 अंकों वाला है। सिंपल तरीके से इसका छोटा सा अगर बेरीज करना चाहोगे या एक बार ही एक अंक को इस्तेमाल करके अगर तुम संख्या बनाना चाहोगे तो संख्या किसे बनेगी, तो सबसे पहले तो जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से लिख देंगे। तो 1, 2, 3, उसके बाद में अल्टरनेट पीछे की संख्या को चेंज करेंगे। कैसे, सामने की संख्या को जैसे कि वैसे रख देंगे, 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद में पहले संख्या से 2 संख्या तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे कि जो दूसरी संख्या है उसको लेंगे, तो दूसरी संख्या है, उसके बाद में 1 को 2 के जगह ला लेंगे, 3 को 3 के जगह ही रखेंगे। उसके बाद में चौथी संख्या बनाना है तो 2 जैसे कि वैसे आ जाएगा, 3 और 1 के साथ में इंटरचेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद में 3 संख्या की बात करेंगे तो 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 और उसके बाद 3, 1, 2। इस प्रकार से 6 संख्या तुमको मिलेगी जिसमें हर एक बार में हर एक संख्या ही यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, रिपीट नहीं हुआ है। तो सिंपल यही चीज को आप लोगों को समझना आई गई। तो यहाँ पे देखो कि अगर मैं ये सभी नंबर का टोटल लगाना चाहूँ तो टोटल किस तरीके से होगा, तो 3, 2, 5, 5, 3, 8, 1, 9, 1, 10 और 2, 12। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा टोटल। उसके बाद यहाँ भी अगर तुम टोटल लगाना चाहोगे तो यहाँ भी 12 होगा, और यहाँ भी टोटल लगाओगे तो यहाँ भी 12 हो जाएगा। क्यों 12 होगा, उसका रीजन ऐसा है कि यहाँ पे 3 जो है ये 2 बार आया है, 2 जो है यहाँ भी 2 बार आया है, और 1 जो है यहाँ भी आया है। हमेशा ऐसे होता है कि सभी जगह पे उसी तरीके से फ्रेम होता है। यहाँ भी अगर आप देख रहे हो तो 3 2 बार आया है, 2 2 बार आया है, और 1 भी 2 बार आया है, और बीच के भी रो में अगर देखोगे तो 2 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, और 1 भी 2 बार आया है। इसलिए मैंने इसको लिखा हूं कि 12 12 12। अगर सिंपल तरीके से आप इसको अगर समझना भी चाहोगे तो किस तरीके से, तो इसका शॉर्टकट भी मैं एक आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे 2 का 2 लिख देंगे, ये 1 को यहाँ पे जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, 13 का 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 1 को यहाँ जोड़ देंगे तो ये भी 13 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो 13 हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो सर क्या हमको ये चीजें करना पड़ेगी क्या, तो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगी। तो इसके लिए छोटा सा चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है कि हर नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, बराबर। तो जितने बार नंबर रिपीट होगा हम उतने ही बार का लिख देंगे, यानी कि 2 बार नंबर रिपीट हो रहा है तो 2 बार लिख देंगे। उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे और जितने नंबर है उनका टोटल लगा देंगे। तो टोटल कितना हो रहा है, तो 3 और 2 5 और 1 6। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 12 होगा। 12 कितने बार लिखेंगे, तो जितनी संख्याएं होगी उतने बार ही 12 लिखेंगे। तो यहाँ पे 12, यहाँ 12 और यहाँ पे 12। इस तरीके से ये वाला शेड्यूल बन जाएगा और टोटल लगाओगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से ही आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा एक ये वाला क्वेश्चन काफी बार और कई बार पूछा गया है कि एका 150 पानाच्या पुस्तकावर पान क्रमांक घालण्यासाठी संख्येतील प्रत्येक अंकाला 1 या प्रमाणे मुद्रकाला किती खिळे जुळवावे लागतील। देखो सिंपल तरीके का ये क्वेश्चन है, जैसे कि बुक होती है, बुक में अपने को प्रिंटिंग करना पड़ता है। मुद्रक का मतलब होता है कि प्रिंट करना। अब एक अंक के लिए 1 लगेगा, तो मेरे को बताओ कि जैसे एक अंक के लिए तो 1 लगेगा, तो मेरे को बताओ कि 10 ये संख्या के लिए कितने मुद्रक लगेंगे। तो बेटा यहाँ पे 2 लगेंगे। अगर मैं 100 की बात करूं कि 100 पे कितने मुद्रक लगेंगे, तो 3 मुद्रक लगेंगे।
तो सबसे पहले तो हमको एक अंकी पे मुद्रक लगाना पड़ेगा, फिर 2 अंकी पे मुद्रक लगाना पड़ेगा और फिर 3 अंकी पे मुद्रक लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से कैसे मुद्रक लगाएंगे तो ये समझ के चलते हैं। तो सबसे पहले तो अपन निकालेंगे पहले कि 1 अंक की संख्या कितनी होती है, 2 अंक की संख्या कितनी है और 3 अंक की संख्या कितनी है। तो टोटल अगर एक पान की हम बात करेंगे तो टोटल पान है कितना, तो 150 पान में 1 अंकी भी होगी, 2 अंकी भी होगी और 3 अंकी भी होगी। तो सबसे पहले 1 अंकी निकाल लेते हैं। तो 1 अंकी कैसे निकलेगा, तो बहुत सिंपल तरीके से निकलेगा। तो हमने नैसर्गिक संख्या भी पढ़े हैं और उनका टोटल भी मार के देखेंगे कि कैसा होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 से लेकर 9 तक टोटल संख्या कितनी है। तो टोटल संख्या कितनी है, तो 9 ही है। 1 से शुरुआत होती है तो 9 ही होती है और 1 अंक पे 1 ही मुद्रक लगेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 मुद्रक लगेगा सर 1 से लेके 9 तक के अंक के लिए। सर तो 1 से लेके 9 तक के अंक के लिए 9 ही मुद्रक लगेंगे, तो उसके आगे क्या, तो उसके आगे क्या 10 अंक से शुरुआत होगी। कहां तक होगी बेटा, 99 तक। अच्छा सर 99 ही क्यों लिए, 100 क्यों नहीं लिए, तो बेटा 100 जो है वो 3 अंक की संख्या है, इसलिए हम 100 को नहीं ले सकते या 150 को नहीं ले सकते क्योंकि वो 3 अंक की संख्या है। तो पहले हम 2 अंकी का निकालेंगे, 1 अंकी का निकालेंगे, जैसे कि मैंने बताया उसी तरीके से हम निकालेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा पेज, कि टोटल कितने यहाँ पे पेज है। तो पान है, ये कैसे निकालते हैं, तो हमने देखे हैं कि 20 से जब नंबर की शुरुआत होती है तो नैसर्गिक संख्या, एक कुल नैसर्गिक संख्या कैसे निकलता है, तो कैसे निकलता है सर, तो पहले तो होता है लास्ट नंबर में से अपन फर्स्ट नंबर को माइनस कर देते हैं और लास्ट में +1 कर देते हैं। सर तो 99 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा, तो 89 हो जाएगा और उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो मैं ये बोल दूं कि 10 से लेके 99 तक टोटल पान जो है वो कितने है बेटा, तो 90 है और 90 2 अंक की संख्या है, इसलिए हम 2 मुद्रक लगाएंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो सर 180 हो जाएगा। उसके बाद में 3 अंकी निकालेंगे। 3 अंकी की शुरुआत कहां से होगी, तो बेटा 100 से होगी। कहां तक होगी, तो जितने पान दिया होगा वहां तक होगी। तो कितने पान दिया है सर, तो 150 दिया है, दोनों का फर्क निकालेंगे। ऐसे ही अपन क्या निकाल लेंगे, टोटल निकाल लेंगे। तो 150 में से 100 को माइनस कर देते हैं और फिर लास्ट में +1 कर देते हैं। तो 150 में से 100 जाएगा तो 50 बचेगा और 50 में 1 मिलाएंगे तो 51 हो जाएगा। तो सर 100 से लेके 150 तक टोटल 51 पेज है और 51 जो ये 100 से 150 है ये 3 अंक की संख्या, इसलिए यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 3 1 3 और 3 5 15 यानी 153 लगेगा। तो टोटल मिला के कितने लगेंगे, तो टोटल लगा लेते हैं कितना होगा। तो यहाँ पे 9 में 0 मिलाएंगे तो 9 ही होगा, 9 में 3 मिलाएंगे तो 12 हो जाएगा। 12 के 2 लिखेंगे, बच गया 1, तो 1 को यहाँ कैरी कर लेंगे। 8 में 5 मिलाएंगे तो 8 5 13 होता है, 13 में 1 मिलाएंगे तो 14 हो जाएगा। फिर से कैरी ओवर कर देंगे तो 1 में 1 मिलाएंगे तो 2 और 2 में 1 मिलाएंगे तो 3। तो टोटल कितने खिड़े लगेगा, तो टोटल खिड़े लगेगा 342, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है की 180, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का है। 180 पानाच्या पुस्तकावर पान क्रमांक घालण्यास मुद्रकाला एकूण किती खिळे जुळवावे लागतील। एकदम सिंपल तरीके का क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं। मैं चाहता हूं कि ये आप लोग 30 सेकंड में कृपया बनाए करके, तो देखते हैं कि 30 सेकंड में किनसे बनता है करके। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। 30 सेकंड का क्वेश्चन है, देखते हैं किनका आंसर आता है। कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो आंसर, देखते हैं। तो आपका ये टाइम खत्म हो गया है, लगता है सभी का आंसर आ गया होगा। जैसे बताया था वैसे ही करना था बेटा। ये क्वेश्चन कैसे करना था कि 80 पेज है, तो सबसे पहले तो 1 से लेके 9 तक अपने को टोटल पान निकाल लेना है, जो कि 9 है। 9 पान एक खिड़े के अकॉर्डिंग चलेगा क्योंकि 1 अंक की संख्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। उसके बाद में 10 से लेके कहां तक निकालेंगे बेटा, तो 99 तक निकालेंगे क्योंकि ये 2 अंकी है। यहाँ पे लिख भी सकते हो 2 अंकी, ये 2 अंकी है, ये वाला 1 अंकी है। इस तरीके से लिख सकते हो आप लोग कि ये 1 अंकी है, ये 2 अंकी है।
कितना है, अभी हमने देखे कि 100 से लेके 10 से लेके 99 तक टोटल कितने हैं, 90 हैं। आपको पता भी है कि 99 में से 10 गया और 1 मिलाएंगे तो 90 हो जाएगा, 2 अंकी था। और ये चीज तो आप याद ही करके रख लो कि 1 से लेके 9 तक 9 ही लगता है और 10 से लेके 99 तक 180 लगता है, यानी कि टोटल मिला के 1 से लेके 99 तक अगर मैं बात करूं तो 189। और अगर 3 अंक भी इसमें अगर जोड़ देते हैं हम लोग जैसे कि 100, तो ये हो जाएगा 192। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1 से लेके 100 तक टोटल फिल्ले जो लगते हैं वो कितने लगते हैं, 192 लगते हैं। तो उसके बाद में भी आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 180 तक का बोला है तो 100 से लेके 180 तक कितना होगा, तो 80 में से 100 को माइनस कर देंगे तो 80 बचेगा, 80 में 1 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा। तो 81 इंटू 3 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8 या 24। तो टोटल लगाएंगे, 9 में 3 मिलाएंगे तो 12 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा, 8 और 4 12 और 1 13 हो जाएगा, फिर से एक कैरी हो जाएगा, 1 में 2 मिलाएंगे 3, 3 में 1 मिलाएंगे 4, तो 432 पेज लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार जबरदस्त है और ये जो रोमन अंक वाला है बहुत आसान वाला क्वेश्चन होता है। इसमें कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा बेटा कि कौन से नंबर हमको याद रखना चाहिए। सबसे पहले तो 2-4 चीजें हैं आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप याद रख लो कि यहाँ पे 50 जो होता है ये यल 50 जो अंक होता है 50 के लिए यल का इस्तेमाल करता है, यानी कि यल जो है ये 50 का रोमन अंक है। उसके बाद मैं 100 की बात करूं तो ये सी में आता है, अगर मैं 500 की बात करूं तो डी में आता है, अगर मैं 1000 की बात करूं तो यम में आता है। उसके अलावा भी आपको नंबर दिया है, जैसे कि 60 के लिए एलेक्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में 70, देखो नंबर बढ़ेगा तो एक्स सामने जाएगा, नंबर घटेगा जैसे कि मान के चलो यहाँ पे एक्सएल दिया है, इसका मतलब नंबर पीछे जा रहा है। तो इस तरीके से कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे सी दिया है, पीछे अगर आया तो एक्ससी हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे डी दिया है, तो इस तरीके से आपको कुछ चीजें को समझ के चलना पड़ेगा। तो खास करके जो मेन जो है यहाँ पे 50 है, उसके बाद में 100 है, उसके बाद में 500 है, उसके बाद में 1000 है। ये जो नंबर है ये बहुत ही याद करने लायक है और याद रखना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हो और आपको ये पता भी होना चाहिए कि यल जो होता है ये 500 के लिए होता है, सी जो है ये 100 के लिए होता है, डी जो है ये 500 के लिए होता है, यम जो है ये 1000 के लिए होता है और उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि 59 ही संख्या रोमन संख्या चिन्हांक कसी लिहाज। अब देखो सिंपल तरीके से 50 के लिए अपन क्या लिखते हैं बेटा, सर हम 50 के लिए यल लिखते हैं जो कि हमको दिया गया है। उसके बाद में सर 9 के लिए क्या लिखेंगे बेटा, 9 के लिए क्या लिखेंगे अपन, देखो 1 से लेके अगर 10 तक की मैं बात करता हूं तो 9 के लिए यही आता है। तो सिंपल मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो यल प्लस कितना हो जाएगा, आई एक्स हो जाएगा। तो सिंपल इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, तो यल आई एक्स, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है, बस सेम तरीके से दिया है और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी सी एम यल या रोमन संख्याच्या पुढील पैकी चढ़ता क्रम असेंडिंग ऑर्डर, उतरता क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है या डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, यानी चढ़ता क्रम का मतलब होता है कि सबसे छोटा नंबर पहले आएगा, उससे बड़ा नंबर उसके बाद आएगा, उससे बड़ा नंबर उसके बाद आएगा और उसके बाद में सबसे बड़ा आएगा। जैसे कि आप पायरी की बात करते हैं, पहले फर्स्ट पायरी आती है फिर सेकंड पायरी, तो हम बोलते हैं ना कि हम चढ़ रहे हैं, हम उतर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर चढ़ोगे तो एक पायरी तुमको एक्स्ट्रा चढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। अभी हमने चार्ट में देखे कि डी को क्या बोलते हैं, तो सर 500 बोलते हैं, ओके बेटा। सी को क्या बोलते हैं, तो सर 100 बोलते हैं, अभी हमने देखे, वेरी गुड। उसके बाद यम को कितना बोलते हैं, तो 1000 बोलते हैं सर, ओके। यल को कितना बोलते हैं, तो 50 बोलते हैं, ओके। ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई और आपका ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है तो आप यहाँ से बता सकते हो कि चढ़ता कौन सा है। तो सबसे पहले सर यल आएगा, ओके। उसके बाद में कौन सा आएगा, सी आएगा। तो सबसे पहले यल देखो, ठीक है, यल तो यहाँ दिख रहा है एक, और एक यल यहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन तो सेकंड और सॉरी थर्ड और फर्स्ट तो कट ही गया। उसके बाद में सर सी है, तो सी यहाँ भी है सर, सी यहाँ भी है, ओके कंटिन्यू चलो। उसके बाद में डी 500, डी यहाँ पे है सर, यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यल सी डी एम, ये हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रोमन संख्या ली CML ही संख्या। अभी मैंने आप लोगों को जस्ट पहले बताया था कि अगर XL अगर आता है तो क्या लिखते हैं इसको 40। अच्छा XL आता है तो सर 40 क्यों लिखते हैं? तो बेटा हमेशा याद रखोगे कि L का मतलब होता है 50 और ये अगर पीछे आया है तो ये भला ही X का मतलब 10 होगा, लेकिन अगर पीछे आया है तो इनमें माइनस हो जाता है, यानी कि इनका फर्क निकलता है कितने का? 40 का। तो ओके सर यहाँ पे CM क्या हो जाएगा? तो CM तो M यानी कितना होता है बेटा? 1000 होता है और C का मतलब कितना होता है? तो सर 100 होता है। तो मेरे को बताओ इन दोनों का फर्क फिर कितना होगा? तो बेटा कितना होगा? तो 900 होगा सर। ओके 900 फर्क होगा। और यल हमको दिया है, आगे दिया है, इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा। आगे दिया होता है तो बेटा जोड़ते हैं, जैसे कि यल एक्स की मैं बात करूं तो यल का मतलब होता है 50, एक्स का मतलब होता है 10, दोनों को जोड़े तो बेटा मिलता है 60। इसका मतलब यल एक्स जो होता है ये 60 होता है। तो यहाँ पे सामने में यल आया है, इसका मतलब यल को जोड़ना पड़ेगा जिसकी वैल्यू है बेटा हमारे पास 50, यानी कि 50 को यदि हम यहाँ जोड़ते हैं तो 950 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। और ये चीज को भी आप समझो, समझ के चलो, बहुत आसान चीज है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम जैसे कि वैसे ही फ्रेम हुआ है, एकदम पुलिस भर्ती में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग ने पढ़ना भी चाहिए और रोमन अंक की समझ भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे CM है, ओके कोई बात नहीं। M की वैल्यू कितनी है बेटा? तो 1000 है। फिर से ये पीछे C आया है, इसका मतलब 100 पीछे है, C पीछे आया है। सर इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का फर्क लेंगे। बिल्कुल बेटा बिल्कुल फर्क लेना है। और L का मतलब कितना होता है? तो बेटा 50 होता है ना। डिवाइड जो है अपॉन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट बना लो। यहाँ पे फिर डिवाइड का चिन्ह दिया है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर डबल एक्स का मतलब क्या होता है? देखो x के पीछे में x आया है या x के आगे में x आया है, लेकिन याद रखना है कि यहाँ डबल x आया है। अगर मैं 0 यानी 10 में से 10 को माइनस कर दूं तो 0 का कोई भी रोमन अंक नहीं है। तो ये चीज को समझना पड़ेगा, नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने बोले थे कि x के पीछे x आता है तो माइनस होता है। तो हाँ बिल्कुल होता है बेटा, लेकिन यहाँ पर 0 का कोई भी रोमन अंक नहीं होता। रोमन अंक की शुरुआत 1 से होती है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी कि ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 20 और फिर उसके बाद में d की वैल्यू कितनी? तो सर 500 है। ओके 500 लिख दिए। अच्छा एक चीज और याद रखनी है कि जब भी अगर भागाकार आता है तो इसको वेस्ट किया जाता है, जिसको अपन रेशनलाइज बोलते हैं। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं? तो जो भागाकार है इसको गुणाकार में परिवर्तित करते हैं। अब जब भागाकार को गुणाकार में परिवर्तित करेंगे बेटा तो ये 500 जो है ऊपर चले जाएगा और 20 जो है ये नीचे चले जाएगा। तो सिंपल तरीके से 900 डिवाइड बाय 50 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 500 ऊपर चले जाएगा बेटा और 20 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको अगर अपन काट देते तो ये हो जाएगा 450। सर 450 कौन सा होगा? यहाँ तो हमको 450 दिख ही नहीं रहा है। तो बेटा ये 450 जो है ये रोमन अक्षर में आया गया है। चलो सर कोई बात नहीं, देख लेते कौन सा आएगा। देखो बेटा ये इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये 500 माइनस 100 हो जाएगा। ओके सर ये 400 हो जाएगा और 400 में यदि मैं 5 मिलाऊं तो बेटा कितना होगा? 405 ही होगा। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। उसके बाद में अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये बेटा हो जाएगा कितना? 500 में ये 100 मिलाएंगे तो 600 हो जाएगा। 600 तो हमारा आंसर आया नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसकी बात करें तो दूर दूर तक ये है ही नहीं, तो इसको तो काट ही कर देंगे। अब बचा कौन सा है? तो यही बचा है। और इसको अगर सॉल्व करना है तो आप चेक भी कर सकते हो बेटा। कैसे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे D का मतलब होता है 500, C का मतलब होता है 100, लेकिन ये पीछे आया है तो इसका फर्क आएगा, यानी कि 400 आएगा। L का मतलब होता है 50, इसका मतलब इन दोनों का टोटल होगा 450, जो कि हमारा आंसर भी निकला है 450। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सेम जैसे हमने पिछले इसमें देखे थे वही वाला क्वेश्चन है कि 3, 5, 6 या प्रत्येक संकेत प्रतीकी एकदाच वापरून तयार होणाऱ्या सर्व 3 अंकाची एकूण बेरीज किती? एकदम इजी तरीके से बेटा, जैसे हमने पहले किए थे वैसे। 3 नंबर दिया है तो नंबर 2 बार रिपीट होगा तो 2 लिख देंगे। उसके बाद में सभी संख्या का टोटल लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये 3 और 5 8 में 6 मिलाएंगे तो 14 हो जाएगा। ओके 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 बार। संख्या कितनी है बेटा? 3 बार लिखनी है, 3 संख्या है सर, तो 28 और 28 लिख देंगे, आंसर हमारा निकल के
आ जाएगा बिल्कुल तरीके से। तो 8 का 8 लिख देंगे, ओके। 8 28 में 2 जोड़ दिए तो 30 हो जाएगा सर। 30 का 0 लिखेंगे, 3 को यहां जोड़ेंगे तो 28 में 3 जोड़ दिए तो 31 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2108, और ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। देखो गाइस, पुलिस भर्ती का मैथ कोई भी हार्ड नहीं होता, पुलिस भर्ती का मैथ इसी तरीके से बनता है। और मेरी इच्छा भी है कि आप लोग 25 आउट ऑफ 25 एक भी क्वेश्चन मिस ना करते हुए सारे क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से और ईमानदारी से सॉल्व करते हो, तो आने वाली पुलिस भर्ती में आपका पेपर रुकने वाला नहीं है और आप ईमानदारी से और अच्छे तरीके से पास हो सकते हो यदि आपकी मेहनत अगर अच्छी है तो। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसमें बोला है, मैंने इसके बाद एक और क्वेश्चन फ्रेम किया हूं, सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन फंसाता कैसे है कि 16 ने सुरुवात होणाऱ्या क्रमांकात 16 समसंख्यांची एकूण बेरीज किती। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि 16 के बाद में जो 16 से शुरू होने के बाद में जो 16 सम संख्या होगी उसकी बेरीज कितनी होगी। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। सिंपल तरीके से अगर हम इसको समझना चाहे तो कैसे समझेंगे, जब भी तुमको इस तरीके से क्वेश्चन बोलेगा कि 16 से शुरुआत यानी कि शुरुआत होने के बाद 16वीं सम संख्या, तो सिंपल तरीके से बनाओगे। यहाँ पे ये जो 16वीं संख्या बोलेंगे इसको लिखेंगे अपन 15, एक कम करके, यानी कि 16 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 15। सर ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 15 और 15 को डबल करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 30। 30 में अगर 16 जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा कितना सर 46 हो जाएगा। इसका मतलब हमको अंतिम संख्या यानी कि लास्ट जो संख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी 46 मिलेगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 16 से लेके 46 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं उनकी बेरीज हमको करना है। तो कैसे करेंगे सर, आपने सम संख्या की बेरीज तो हमको पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया बेटा। कैसे पढ़ाया है, तो सर आपने बताया हो कि शेवटची संख्या प्लस पहली संख्या अपॉन में 2 करके एकूण संख्या अगर हम लिखते हैं तो हमारे को टोटल बेरीज मिल जाती है। तो सर यहाँ पे एकूण संख्या क्या लिखे, 15 लिखे या फिर क्या लिखे। तो बेटा याद रखना ये सिर्फ 30 तक का सम है, ये हमारी एकूण संख्या नहीं है। हमारी एकूण संख्या कितनी है, तो 15 और जो संख्या से शुरुआत हुई है वो 1, यानी कि टोटल संख्या हो जाएगी बेटा हमारी 16। बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर निकल के आ जाएगा। तो 46 प्लस 16 डिवाइड बाय 2 इंटू ये 16 हो जाएगा, इससे ये कटेगा बेटा 8 बार, 6 में 6 मिलाएंगे तो 12 हो जाएगा, एक कैरी का हो जाएगा, 4 में 1 मिलाएंगे तो 5, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 8 से करते हैं तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, बच गया 1 और 8 से कम 48, 48 और 1 49, यानी 496 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। सेम टू सेम क्वेश्चन बिना कुछ चेंज किए मैंने एकदम फ्रेम किया हूं ये क्वेश्चन। बिल्कुल ये क्वेश्चन में फंसते हैं, इसको थोड़ा सा समझ के चलोगे। देखो 16 नंतर येणारी 16वीं समसंख्यांची एकूण बेरीज किती, और इसके पहले अगर देखेंगे तो 16 ने सुरुवात होणाऱ्या क्रमांकात 16 समसंख्यांची एकूण बेरीज किती। दोनों में फर्क है, यहाँ पे शुरुआत हो रही है और यहाँ पे बोला है कि नंतर येणारी 16वीं समसंख्या कौन थी, तो ये चीज को ध्यान में रखना है। तो कैसे करेंगे सर, तो बिल्कुल मैंने जो बताया था, पहले तो सम है, सम से कहां पे जा रहे हैं बेटा, तो सम में जा रहे हैं। तो ठीक है सर, 16 इंटू 2 कर देंगे, सॉरी 16 प्लस 2 कर देंगे, 16 प्लस 2 कर देंगे उसके बाद में 16 इंटू 2 कर देंगे। सब में से सब में जाते तो कुछ नहीं करते, ओके। ये हो जाएगा 16 प्लस 32, यानी कि टोटल आ जाएगा 48। यानी अब मैं ये बोलूंगा कि 16 के बाद आने वाली 16वीं सम संख्या कौन सी है, तो ये 48 है। तो यहाँ पे अपन टोटल संख्या निकाल सकते हैं। टोटल संख्या कितनी है बेटा, तुम टोटल संख्या निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो कि 48 माइनस 16 डिवाइड बाय 2 और लास्ट में प्लस 1 करना है।
सर बिल्कुल ये हम पढ़े हैं, तो यहाँ पे 48 में से 16 गया तो 32 बचता है, डिवाइड बाय 2 करेंगे और लास्ट में +1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो 16 आ जाएगा सर, 16 और 1 17 हो जाएगा। ओके, बिल्कुल 17 आ गया। अब हमको निकालना है बेरीज। बेरीज कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल सेम तरीके से निकालेंगे, सेवर्ची संख्या प्लस पहली संख्या डिवाइड बाय 2 इंटू एकूण संख्या, तो एकूण संख्या कितनी है, तो 17 है। बस इनका टोटल लगाएंगे, तो 8 में 6 मिलाए तो 14 हो जाएगा, 4 में 1 मिलाए तो 5 और 1 कैरी का मिलाए तो 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 17 करेंगे, इससे ये कटेगा 32 बार। 32 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 दूनी होता है 34, जिसमें हमने 3 कैरी को ले लिए और 17 3 51, 51 में 3 मिलाए तो 54, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 544 और 544 जो कि हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, इसी तरीके से आपको सारी चीजें करना है, मेहनत आपको जम के करना है, क्योंकि पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन कब आ जाएगा कोई गारंटी नहीं है। और इच्छा ये है कि ज्यादा से ज्यादा गोंदिया के लड़के सिलेक्शन ले और अपना नाम महाराष्ट्र में कमाए और अपना और अपने समाज का तथा अपने माता पिता का नाम जरूर उज्जवल करें। यही कामना के साथ में आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। यही चीजें आपके साथ में मैं कामना करता हूं। धन्यवाद।